नमस्कार जी। हमारे शेखोपुर माजरी गांव में हमारे साथ आज सरपंच बिल्लो रानी जी हैं। आइए करते हैं इनसे बातचीत गांव की समस्याओं के बारे में। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार जी। सरपंच जी, हम आपसे जानना चाहेंगे गांव में क्या क्या समस्याएं हैं। गांव में जी काफ़ी समस्याएं हैं। एक तो मेन तो पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, खारी पानी है। तो खारी पानी के लिए हम विधायक जी से कई बार मिले हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ, बादली कैनाल से मीठे पानी की व्यवस्था की जाएगी। और उन्होंने आश्वासन दिया है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि मीठे पानी की व्यवस्था की जाएगी। जैसे बात करते हैं जी शिक्षा क्षेत्र की, हाँ जी। आप भी पढ़े लिखे हो जी। और आपकी हस्बैंड भी जो है लेक्चरर हैं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। तो शिक्षा क्षेत्र में आपके विशेष क्या प्रयास रहेंगे जिससे पढ़ने वाले बच्चों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, विद्यार्थियों को जी? एक तो जी हमारा गांव शहर से काफ़ी दूर है, हाँ जी, हाँ तो जी। बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है। यहाँ एक तो ई लाइब्रेरी के लिए हम बीडीपीओ सर से मिले हैं, हाँ जी, और हाँ जी। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हाँ, जल्द ही ई लाइब्रेरी की व्यवस्था की अच्छा, जाएगी। मतलब आश्वासन हाँ मिला जी, आपको जी? बिल्कुल तो आपको आश्वासन दिया उम्मीद है उन्होंने। मतलब उम्मीद है लाइब्रेरी जी, बहुत जल्द बिल्कुल मिलेगी ग्रामीणों को जी? जी, हाँ जी, जल्द ही मिलेगी। हाँ जी। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जैसे आर्मी के लिए, तो उन्हें तैयारी के लिए कोचिंग लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। अच्छा जी। तो उसके लिए भी हम ये सोच रहे हैं कि लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए, ताकि बच्चे यहीं पे जैसे लाइब्रेरी की व्यवस्था आप करवाओगे तो वहाँ पर कोई अलग से कोई शिक्षक वगैरह, मतलब वहाँ पर कोई इस तरह कोई टीचर्स की भी नियुक्ति होगी हाँ लाइब्रेरी जी, के अंदर? बिल्कुल होगी, एक टीचर की नियुक्ति होगी। अच्छा। जैसे खेलों की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में खेलों की बहुत बड़ी समस्या होती है जी। हाँ तो जी। खेलों को लेकर आपके गांव में क्या प्रयास रहेंगे जी खिलाड़ियों के लिए जी? हाँ जी, खेल के लिए स्टेडियम तो है, यहाँ पर व्यायामशाला है, लेकिन उसमें सामान नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए हम ये सरकार से आग्रह करते हैं कि यहाँ सामान की व्यवस्था की जाए, और बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी जिम वगैरह के लिए तैयार किया जाए, उसकी मतलब भी आपका व्यवस्था कहने की का जाए। मतलब है कि आप सारा सामान यहाँ पर उपलब्ध हाँ करवाओगे जी, ताकि खिलाड़ियों को किसी तरह से कोई दिक्कत कोई का दिक्कत सामना ना ना करना हो। पड़े। एक जैसे शिक्षा के ऊपर एक वापिस जो है शिक्षा के ऊपर आते हैं जी। हाँ जी। दिन प्रतिदिन सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घटती जा रही है। हाँ जी। तो सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़े, उसको लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? हम गांव वालों को भी समझाएंगे और शिक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सरकारी स्कूल में एडमिशन कराएं। हाँ जी, हाँ उसके जी। लिए उन्हें भी जागरूक करेंगे, और जो शिक्षक यहाँ पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके लिए हम हर महीने गांव में स्कूल हमारे गांव घर के पास ही है, तो यहाँ स्कूल का दौरा करेंगे, और जो भी कमी होगी उसको दूर करने का प्रयास हम लोग करेंगे, बच्चों को किसी तरह से दिक्कत, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हो सके और लोगों का शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़े। जैसे आप महिला हो जी, हाँ जी। सरपंच हो, तो महिलाओं के लिए आपके क्या प्रयास नहीं है? महिलाओं के लिए एक तो जी पानी की हाँ जी। बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा जी। वो पीने का जो पानी लेने के लिए घड़े से लेके आते हैं, वो मंदिर के पास से लेके आते हैं हाँ जोड़ जी, हाँ के। जी। तो उन्हें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो उस समस्या का समाधान के लिए मैंने पहले भी आपको बोला कि विधायक जी ने आश्वासन दिया है, हाँ जी, हाँ तो जी। उनकी इस समस्या का समाधान किया जाए। एक सिलाई कढ़ाई के लिए हाँ जी, हाँ जी। सेंटर की व्यवस्था की जाए, हाँ जी। ताकि बहनें जागरूक हों और वो अपने कार्य में मतलब यहीं पर अपने कार्यों सक्रिय में रहे। सक्रिय नहीं हाँ जी। जी। एक जैसी बात करते हैं जी, ग्रामीण क्षेत्र में यातायात की बहुत बड़ी समस्या है हाँ और जी। बच्चों को आने जाने के लिए भी बहुत, मतलब जैसे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए जाते हैं हाँ जी। तो बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आपके गांव में यहाँ पर यातायात की व्यवस्था कैसी है? यातायात की व्यवस्था तो ठीक नहीं है जी। तो उसके लिए आपके यहाँ क्या प्रयास रहेंगे जी? हमने विधायक जी से कह के भी पहले बस लगवाई थी, जो अब फिर से बंद है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उसके लिए हम ऊपर तक जाएंगे, और बस व्यवस्था चाहे और व्यवस्था की जाए, तो उसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे, ताकि लोगों को यातायात के साधनों की दिक्कत ना हो सके। आने जाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ जी। बच्चे जैसे बाहर जाते पढ़ने के लिए तो उनको टाइम वेस्ट भी होता है, पैसे की टाइम वेस्ट बर्बादी भी भी होता होती है, है जी बिल्कुल उनकी। जी। तो मतलब आपके मतलब प्रयास रहेंगे कि गांव में मतलब ये सुविधा करवाओ जी, बसों की सुविधा करवाओ। बिल्कुल कराएंगे जी। एक जैसी बात करते हैं बुजुर्गों के जी, हाँ जी। बुजुर्गों को जैसे पेंशन वगैरह लेने के लिए जैसे और दूसरे गाँव की बात करते बाहर जाना पड़ता है, तो आपके गाँव में क्या बैंक की व्यवस्था है? नहीं, गांव में बैंक की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि बैंक की व्यवस्था हो, जिससे बुजुर्गों को कठिनाइयों का सामना ना करना अब पड़े। जैसे बुजुर्ग कहाँ से पेंशन लेने के लिए जाते हैं जी? या तो मुसेदपुर से लेके आते हैं, या बिरहेड़ा मोड़ से जी। अच्छा, तो वो काफ़ी दूर पड़ हाँ जी, जाता है, काफ़ी बुजुर्गों दूर की पड़ काफ़ी जाता है, समस्या काफ़ी है। समस्याएं तो हैं। आपके प्रयास नहीं गाँव में मतलब कोई छोटा मोटा बैंक खुलवाओगे तो हाँ, जहाँ से पूरा मतलब प्रयास करेंगे जी, जिससे लोगों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के लिए क्या करवाने वाले?
गांव में साफ सफाई के लिए गांव में साफ सफाई के लिए एक तो नालियाँ जैसे व्यवस्था और सौंदर्यीकरण के लिए क्या करवाने वाले हो जी? स्वच्छता के लिए जी एक तो पानी की निकासी गांव से गंदे बाहर पानी गंदे की पानी की जो निकासी। निकासी है वो बाहर कराई जाएगी और उसके साथ ही फलदार वृक्षों की व्यवस्था की जाएगी, जिससे हरियाली तो रहेगी ही, उससे फल भी प्राप्त होंगे। तो जैसे बात गाँव- करते हैं जी, ग्रामीण क्षेत्र में चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, तो उनको लेकर आपके चोरी की घटनाएं रुके, उनको लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? हाँ जी, हमारे गांव में 4 चोरी की वारदातें हो चुकी हैं, तो उसके लिए हमने सीसीटीवी कैमरे के लिए और सोलर लाइट के हाँ लिए जी, जिला हाँ जी। पार्षद से प्रस्ताव किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सोलर लाइट और कैमरों की व्यवस्था की जाएगी, मतलब आप ताकि लोगों मुख्य को चौक चौराहे पर जो है ना, हाँ आप जी, ये लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे और भयहीन रहेंगे जी। बिल्कुल। तो हमारे साथ आज शेखोपुर माजरी गांव से सरपंच बिल्लो रानी जी थी, जिन्होंने बताया कि गांव में एक तो सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी लगाए जाएंगे और गांव में जल निकासी के लिए, गंदे पानी की निकासी के लिए व्यवस्था करवाना चाहती है। और भी कई समस्याओं पर चर्चा हुई इनसे, जिन्होंने बताया कि जो समस्याएं हैं, एक तो वृद्धों के लिए वो चाहती हैं कि गांव में बैंकिंग व्यवस्था हो, हाँ जी, बिल्कुल। बैंकिंग व्यवस्था हो, और भी कई समस्याओं पर इन्होंने चर्चा की, जिसके बारे में आज इन्होंने बताया। हम आज सरकार से यही आग्रह करना चाहेंगे कि समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करे। जय हिंद, जय भारत।